और सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र पर पीएम मोदी देश को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और भारत को अपना लोकतंत्र का मंदिर मिलने वाला है जो पूरी तरह हिंदुस्तानी है, जिसका श्री गणेश आज उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने तिरंगा फहराकर किया। इस पल को सदा के लिए यादगार बनाए और मेरा सादर देखा है तिरंगा सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठाया। ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये बुलंद भारत के बुलंद संसद भवन की तस्वीर है। ये तस्वीर आधुनिक भारत की गवाही दे रही है। उपराष्ट्रपति ने एक बटन दबाया और भारत का तिरंगा झंडा नए संसद भवन पर लहराने लगा। ये आधुनिक भारत की सबसे मजबूत तस्वीर है। 18 सितंबर से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। उसके ठीक एक दिन पहले नई संसद के गजद्वार पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। हालांकि खड़गे निमंत्रण लेट से मिलने का हवाला देकर समारोह में नहीं पहुंचे। भारत is witnessing total change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. We are living in times where we are witnessing development achievements which we never dreamt of. Our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is indeed historic and a milestone development. Thank you. संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी इमारत में बुलाया गया है और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन का कामकाज भी नई संसद में ही होगा। नया संसद भवन अंदर और बाहर से पुराने संसद भवन से एकदम अलग है। संसद भवन की पुरानी इमारत गोल है तो नई इमारत त्रिभुजाकार है। नई संसद 17,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। संसद की नई इमारत पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। टीम न्यूज नेशन। कैसा है नया संसद भवन, क्या है इसकी खासियत, देखें हमारे सहयोगी तुषार और रंजना की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देखिए, हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जो इतिहास में बदल जाते हैं। 28 मई 2003 वही ऐतिहासिक लम्हा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब हमारी नई संसद तैयार है आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनने के लिए। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला संसद का विशेष सत्र की शुरुआत संसद के पुराने भवन से हो रही है, लेकिन आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन से चलेगी। तो आज आप हमारे साथ करेंगे लोकतंत्र के इस मंदिर के दर्शन, जहां से नए भारत की दशा और दिशा तय होगी। विकास और विरासत की मिसाल इस नए भवन की हर खासियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं नई संसद का वर्चुअल टूर। आज मैं खड़ा हूं इस नई संसद भवन के ठीक बीचों बीच। मेरे सामने ये राष्ट्रीय पेड़ बरगद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर इस नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। संसद की मौजूदा इमारत करीब 96 साल पुरानी हो चुकी थी। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसकी परिकल्पना की थी और इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच किया गया था। 1912 से 1913 तक इसका डिजाइन तैयार हुआ था और 60 महीने में बनकर यह तैयार हुई थी। 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। मगर पुराने भवन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। ज्यादा सांसद होने की वजह से पुराने संसद भवन में जगह कम पड़ रही थी। इसके साथ ही लोकसभा के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उसके मुताबिक सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। पुरानी संसद में समय के साथ साथ इमारत में पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी और ऑडियो विजुअल सिस्टम को जोड़ा गया था
और इसके साथ पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ताहाल होता जा रहा था, जिसे आधुनिक बनाने की जरूरत थी। तो नई संसद के आर्किटेक्चर में इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट जाने माने वास्तुशिल्प बिमल पटेल हैं। 29 महीने के अथक प्रयास और 973 करोड़ के खर्च के बाद नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन के सामने नए संसद भवन का पहला पत्थर रखा। नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग गोल है, लेकिन नई भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने इसे ट्रायंगुलर शेप दिया। तिकोने आकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इस तिकोने आकार में सभी तरह के धार्मिक समायोजन है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी त्रिभुज के प्रतीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद भवन का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। विकास और विरासत का अद्भुत संगम है नया संसद भवन। इस इमारत में 1700 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां हैं और 3.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर हैं। इस भवन के प्रवेश द्वारों की बात करें तो 6 द्वार इस भवन में हैं। मकर और हंस यानी कि जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी कि नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। यहां देश की कला और शिल्प की एक झलक भी मिलती है। साथ ही यहां पर कलात्मक सजावट और श्लोक लिखे हुए हैं। भारत की ऐतिहासिक विरासत का अद्भुत एकीकरण इस गैलरी में नजर आता है। अब हम खड़े हैं नई संसद भवन के केंद्रीय संविधान कक्ष में, जहां आप भारत के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। इसी हॉल में देश के संविधान की डिजिटल कॉपी रखी गई है, जिसे कोई भी विजिटर पेज दर पेज पढ़ सकता है। संविधान हॉल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। यहां ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हुई पेंडुलम क्लॉक पर गिरती है। संविधान कक्ष बिल्डिंग का सेंटर है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। हॉल की एक तरफ लोकसभा है तो दूसरी तरफ राज्यसभा। नई संसद भवन का ये विराट लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से 2 गुना बड़ा है। अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस लोकसभा के हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगी है। लोकसभा कक्ष में तकरीबन 888 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। तो वहीं पुरानी लोकसभा की बात करें तो यहां पर अधिकतम 552 सांसद बैठ सकते थे। तो वहीं नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है और इसीलिए भविष्य में संयुक्त सेशन का आयोजन इसी लोकसभा में होगा। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक में वहां 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल की तरह डिजाइन किया गया। यह हॉल भी अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस है। राज्यसभा कक्ष में अधिकतम 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। पुरानी राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठने की जगह है। इसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा से 1.5 गुना बड़ा है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया। संसद की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। संविधान कक्ष की तीसरी तरफ सेंट्रल लाउंज है। यहां पर सांसदों के बैठने, बात करने और खाने पीने की व्यवस्था है। सांसदों के लिए शानदार लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इमारत के बाकी हिस्से 4 मंजिला है, जहां पर मंत्रियों के कार्यालय और समितियों के लिए कमरे बनाए गए हैं। नई इमारत इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधी भी है। नई इमारत को सिस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर तैयार किया गया है। सांसदों की सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर और स्मार्ट एक्सेस की भी व्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। भवन निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से मंगाया गया। नई संसद की फिनिशिंग में लकड़ी का काफी काम हुआ और इसके लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई।
इसी सागौन की लकड़ी से दोनों सदनों में अशोक चक्र भी बनाए गए हैं। नए संसद भवन के निर्माण में राजस्थान के शानदार स्टोन वर्क की भी झांकी मिलती है। फर्श पर यूपी के भदोही के हाथ से बुने हुए कालीन बिछाए गए। भवन के कुछ हिस्सों में त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग का बखूबी इस्तेमाल हुआ। वहीं सफेद संगमरमर गुजरात से आया है। ये भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित है। संसद भवन बनाने में अब तक 23,04,095 रोजगार दिवसों का इस्तेमाल हुआ। 26,045 मीट्रिक टन स्टील से बनी है ये नई इमारत। 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है। भारत लोकतंत्र की जननी यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र भारतवासियों के लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है और एक परंपरा है। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगा नया संसद भवन। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की। पीएम मोदी ने देश की जनता को अपने जन्मदिन पर सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का तोहफा दिया है। भारत मंडपम के बाद देश को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिली है, जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि। कैसे यशोभूमि का परचम दुनिया में लहराएगा, देखिए खास रिपोर्ट। भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने। एक हफ्ते पहले पूरी दुनिया भारत मंडपम की भव्य इमारत को देखकर हैरान हो गई थी। अब 7 दिन बाद ही पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की देश को सौगात देकर फिर दुनिया को चौंका दिया। ये नए भारत की सबसे नई तस्वीर है। ये पीएम मोदी का भारत को विश्व पटल पर सबसे आगे रखने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर के पहले फेज का उद्घाटन किया। इस सेंटर को यशोभूमि नाम दिया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 8,90,000 वर्ग मीटर में फैला है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी सेंटर में से एक है, जहां कई बड़े एग्जीबिशन, एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। सेंटर के पहले फेज को बनाने में लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहला फेज 73,000 वर्ग मीटर में बना है। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। मेन ऑडिटोरियम बना है, साथ ही 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड वॉल रूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। अलग अलग जो छतें हैं जहां पर आप जाएंगे, वहां पर अलग अलग तरीके से आपको मीटिंग्स हॉल या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल देखने को मिलेंगे। यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह की डिजाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इसमें अलग तरह की लाइट, एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। हर हॉल में आपको एलईडी प्रोजेक्टर के साथ में एलईडी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी, सीसीटीवी कैमरे देखने को मिलेंगे और साफ तौर पे सेफ्टी का खास तौर पे ध्यान रखा गया है, ताकि ये कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो तो सेफ रहे पूरा इलाका और लोग भी आराम से यहाँ पर अपना मीटिंग्स कर सके और सेफ्टी के साथ अपना व्यापार कर सके। इस सेंटर को सड़क, रेलवे और हवाई अड्डे से सीधी कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, ताकि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर इसकी भव्यता को देख सकें। इस सेंटर के ग्रैंड वॉल रूम में 2500 से भी ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। साथ ही यहाँ पर 500 सीटों वाला ओपन एरिया भी है। यशोभूमि के ऑडिटोरियम में सबसे लेटेस्ट ऑटोमेटिक बैठने के सिस्टम लगाए गए हैं, यानी हर सीट के नीचे ऐसी मशीन है जो सीट को सीधा कर देगी और सीट के सीधा हो जाने से एक नया ग्राउंड स्पेस बन जाएगा। कन्वेंशन सेंटर की खास बात यह है कि पहले आप
ये पूरी सीट्स देखिए, इस तरह से अलग अलग कलर्स की सीट आपको देखने को मिलेंगी। कंफर्टेबल है या नहीं है ये बैठ के हम आपको एक बार दिखा दें किस तरह की सीट्स तैयार किया गया है। कुछ स्ट्रेचेबल सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरह से आप बैठ करके सामने जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका नजारा आप यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में फर्श, छत और दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन भी यहाँ लगाई जाएगी। खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पे आप एलईडी जो है वो देख सकते हैं। टीवी, एलईडी टीवी लगी हुई है ताकि जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो पास से देख सकें। लाइट्स का खासतौर पर इंतजाम किया गया है। साउंड सिस्टम यहाँ पर देखिए, आप जगह जगह पे आपको साउंड सिस्टम दिखाई देंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप रूफ देखिए, उसकी रूफ किस तरह से डिजाइन की गई है। काफी बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। यशोभूमि में हाईटेक सेफ्टी फीचर्स के इंतजाम भी किए गए हैं। इसकी छत पर सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह पर रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं और जल संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया गया है। इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 3000 गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा है। साथ ही भोजन समेत कई सुविधाओं का यहाँ इंतजाम किया गया है। माना जा रहा है कि जब इसका पूरा काम हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जो दुनिया भर में भारत का परचम लहराएगा, दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन।